हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। हाँ जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीदें बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एम निशा एकेडमी में, और मैं हूं मनीष शर्मा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं घातांक एवं कड़ी, इंडिसेस एवं स्वर्ण। आज के हम लोग उसका घातांक एवं कड़ी का पार्ट 1 है। तो घातांक एवं कड़ी का पार्ट 1 में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन और उसके कुछ एग्जाम्पल। सबसे पहले समझते हैं घातांक। घातांक क्या होते हैं? देखिए, यदि ए कोई वास्तविक संख्या है को एम बार गुणा करें, ए कोई वास्तविक संख्या है एम, उसको एम बार गुणा करें, और एम क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक का मतलब 1 2 3 4 5 कोई नंबर है, तो एम बार गुणा करनी है तो जितनी बार गुणा करेंगे उसको उतनी बार लिखेंगे। जैसे देखिए करा है, यदि ए एक वास्तविक संख्या है को एम बार गुणा किया जाए, जहाँ एम एक धनात्मक पूर्णांक है, तब ए गुणे ए एम बार, तो जहाँ ए पावर एम, जहाँ ए को आधार और एम को घातांक कहते हैं। जैसे वास्तविक संख्या का मतलब हो गया कोई नंबर धनात्मक या ऋणात्मक, 2 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, कोई भी नंबर एक ले लीजिए। मान लीजिए हम ले रहे हैं 2, ए बराबर 2, और एम कोई नंबर ले लीजिए, एम बराबर मान लीजिए 6 ले लीजिए। अर्थात इसका मतलब ये हुआ 2 गुणे 2 डॉट डॉट कहाँ तक जा रहा है? गुणे के रूप में 6 तक। मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कहाँ तक जा रहा है? 6 तक। अर्थात इसी को शॉर्टकट में लिख सकते हैं 2 पावर 6। इस 2 को क्या हम लोग बोलेंगे? इस 2 को बोलते हैं बेस। बेस मतलब क्या होता है? आधार। और 6 को क्या बोलते हैं? घात। 6 को क्या बोलते हैं? घात, जिसे बोलते हैं इंडिसेस। अर्थात यहाँ पर दिखाया है ए पावर एम, ए क्या है? आधार है, और एम क्या है? घातांक है। तो ही कह रहा है जहाँ ए को आधार और एम को घातांक कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे कहते हैं इसमें आधार क्या और घातांक क्या है? देखिए जो नीचे होता है उसे क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं, और जो ऊपर होता है उसे क्या बोलते हैं? घातांक बोलते हैं। तो जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2 पर कहाँ तक जा रहा है? 6 तक। इसका मतलब हुआ 2 का कितनी बार गुणा कर रहे हैं? 6 बार, मतलब 6 टाइम गुणा कर रहे हैं। अर्थात लिख सकते हैं 2 पावर 6। फिर उसी तरह कोई और नंबर ले लीजिए, मान लीजिए ले लीजिए 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, कहाँ तक ले लीजिए? मान लीजिए 9 तक ले लीजिए। अर्थात इसका मतलब हुआ 3 का गुणा कितनी बार हो रहा है? 9 बार हो रहा है। 3 का गुणा कितनी बार हो रहा है? 9 बार हो रहा है। तो इसको लिख सकते हैं 3 पावर 9। अर्थात 3 क्या हो गया? आधार, बेस हो गया, और 9 क्या हो गया? इंडिसेस मतलब घात हो गया। तो अब हम लोग समझते हैं घातांक के नियम, मतलब घातांक के क्या क्या नियम हैं, जो इस सवाल को लगाने में हमें काफ़ी हेल्प मतलब करेगा इस नियम को जानने से। देखिए अगर कोई नंबर ए पावर एम, ए पावर एन, ए पावर आर तक हो, तो देखिए ए ये क्या है? सेम चल रहा है। ए इसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं, और ऊपर वाले क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। जब आधार सेम हो, मतलब आधार एक जैसे हो, तो जो घात होते हैं वो क्या होते हैं? जुट जाते हैं। अर्थात लिख सकते हैं ए पावर एम प्लस एन प्लस आर, ए पावर एम प्लस एन प्लस आर। ए क्या है? कोई वास्तविक संख्या है, और एम एन आर भी क्या है? कोई धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, ऋणात्मक नंबर भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे इस पर भी कोई एग्जाम्पल, चलिए इसको एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल इसके लिए मान लीजिए हो जाए 3 पावर 2 गुणे 3 पावर 4 गुणे 3 पावर 6, यही है। तो देखिए जब इसको लिखेंगे, अब देखिए इसमें क्या है? सबके आधार क्या है? सेम है। 3 3 3 सेम है। तो जब आधार सेम होते हैं तो घात को क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। 2 4 प्लस 6, 6 4 10 2 12। अर्थात लिख सकते हैं 3 पावर 12। अर्थात 3 का 12 बार गुणा कर दें तो मालूम चल जाएगा इसकी वैल्यू कितनी होगी। फिर उसी तरह का रहा है ए पावर माइनस एम, ए पावर माइनस एम, ए पावर माइनस एम है, तो उसको क्या लिख सकते हैं? 1 बटा ए पे पावर एम। क्योंकि हम जानते हैं जब कोई नंबर माइनस में हो तो उसको अंश बटा हर में लिखते हैं, तो नंबर क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो ए बटा ए पावर क्या था? माइनस एम था, तो इसको 1 बटा ए पे पावर एम लिख सकते हैं। अब देखिए फिर अगला है 3 नंबर ए पावर 0,
a पावर 0। अब a पावर 0 का मतलब क्या हुआ, किसी भी संख्या पे अगर 0 घात हो, a पावर 0 का मतलब ये हुआ उसका मान कितना होगा, 1 होगा। क्योंकि हम जानते हैं किसी भी नंबर पे जब 0 घात होता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। जैसे मान लीजिए लिख दें 4 पावर 0 अर्थात लिखेंगे क्या, 1। फिर मान लीजिए लिख दें 5 पावर 0 का मान बताइए, तो 5 पावर 0 का मतलब 1। मतलब किसी भी नंबर पे अगर घात हमारा शून्य हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसका मान क्या होता है, 1 होता है, याद रखिएगा। फिर अगला हमको कर रहा है a पावर m भागा a पावर n, a पावर m भागा a पावर n का मान कितना होगा। अब देखिए जब इस कंडीशन में लिख सकते हैं a पावर m माइनस n, a पावर m माइनस n, a पावर m माइनस n। देखिए कैसे इसको लिख रहे हैं, इसको थोड़ा सा समझा दे रहे हैं आपको। देखिए a पावर m और जब भाग है, भाग को गुणे में बदलेंगे क्या होगा, 1 बटा a पावर n, 1 बटा a पावर n। अर्थात इसको देखिए कैसे लिखेंगे, a पावर m। अभी हम जानते हैं, देखिए यहाँ पर माइनस था तो नीचे आया क्या हो गया, प्लस। अब देखिए यहाँ पर घात क्या है, प्लस में है, तो ऊपर जाएगा क्या होगा, माइनस, अर्थात a पावर माइनस n। अब देखिए यहाँ पर देख रहे हैं आधार क्या हो गया, सेम हो गया। जब आधार सेम हो गया तो घात क्या होते हैं, जुट जाते हैं। तो घात को क्या करेंगे, a पावर m। अब यहाँ माइनस है इसलिए माइनस n, अर्थात a पावर m भागा a पावर n हो तो क्या लिखेंगे, a पावर m माइनस n। a m n एक साथ क्या है, एक वास्तविक नंबर है। वास्तविक नंबर का मतलब 2 4 6 5 कोई भी नंबर हो सकते हैं, 243 143 151 251 10 20 30, मतलब कोई भी नंबर। a m n का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। तो इसको नोट करिए। फिर हम लोग समझते हैं घातांक के नियम, समझ लिए। अब हम लोग समझते हैं करणी के नियम। करणी के क्या क्या नियम हैं, उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए अब देखते हैं करणी के नियम, लाभ सर करणी के नियम। अब देखिए करणी के नियम में क्या है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं घातांक के नियम, घातांक और घातांक के नियम। हम लोग पढ़ रहे हैं करणी के नियम। देखिए करणी के नियम पहला क्या है, करणी में ए बी और करणी बाहर यम हो, तो देखिए जो यम होता है यहाँ पर करणी में, इसको लिख सकते हैं ए और यम करणी में बी। मतलब जरूरत पड़ने पे अगर इसको करना हो अलग अलग, मतलब दो नंबर कोई साथ साथ हो, अगर उसको हम अलग करते हैं तो जो करणी के बाहर है जो नंबर दिया रहेगा, ये मान लीजिए m दिया है तो m यहाँ पर भी लिखेंगे और m यहाँ पर भी लिखेंगे। फिर उसी तरह फिर अगला है, फिर m करणी में a बटा b हो तो इसको कैसे लिख सकते हैं, m a बटे m करणी में b। फिर उसी तरह दिया हो करणी में m करणी में a पावर m। अब इस तरह दिया हो, देखिए m और m, मतलब इसका मतलब ये बता रहा है यहाँ और यहाँ नंबर क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए। मतलब यहाँ पर m है तो यहाँ पर भी m है, अर्थात यहाँ पर 2 हो तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए 2, यहाँ 4 हो तो यहाँ पर भी 4। मतलब जब दोनों नंबर सेम हो इस कंडीशन में यह कट कर क्या हो जाएगा, सिर्फ ए होगा। क्या बचेगा, ए का मतलब जो करणी में नंबर होगा वो बचेगा, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर होगा यह और यह आपस में कट जाएंगे। देखिए कैसे कटेंगे, ए पे पावर m और जो यहाँ नंबर होता है वो क्या होता है, इसके बटे होता है, इसके बटे m। तो m से m जब घात के ऊपर घात होता है तो उसका क्या होता है, आपस में गुणा होता है। मतलब सेम नंबर बोले हैं, यहाँ पर m यहाँ पर m, यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 यहाँ 4 यहाँ 4, क्योंकि यहाँ m है तो देखिए यहाँ पर भी क्या है, m है। अर्थात इससे यह समझ रहे हैं जो नंबर यहाँ होना चाहिए वही नंबर यहाँ होना चाहिए। तो घात के ऊपर घात हो तो आपस में क्या होते हैं, गुणा होते हैं। m से m कट गया तो a बचा, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, ए आएगा। जब सेम नंबर इस तरह करणी में हो तो क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। तो चलिए इस पर कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, फिर इसको भी आप थोड़ा नोट कर लीजिए। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब देखते हैं
एक दो एग्जाम्पल कर रहा है 3 पावर m माइनस 1 प्लस 3 पावर m प्लस 1 बराबर 810 हो तो m का मान बताइए। कर रहा है अगर ये दिया हो तो बताइए चारों ऑप्शन में से कौन ऐसा मतलब है जो m का मान होगा। तो देखिए इसको समझते हैं कैसे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया है 3 पावर m माइनस 1 प्लस 3 पावर m प्लस 1 बराबर 810, इतना बराबर 810 हो तो m का मान। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, देखिए इसको लिख सकते हैं 3 पावर m गुणे 3 पावर माइनस 1, 3 पावर m और 3 पावर माइनस 1, फिर वही काम यहाँ क्या चल रहा है, प्लस चल रहा है, प्लस 3 पावर m गुणे 3 पावर 1 बराबर 810। देखिए इसलिए इसको लिखे हैं क्योंकि 3 पावर m माइनस 1 था, अर्थात अब देखिए दोनों बेस सेम है तभी ना ये दोनों आपस में जुटे होंगे। अभी पीछे हम लोग पढ़े हैं जब बेस सेम रहता है तभी क्या होते हैं, घात आपस में जुड़ते हैं। देखिए यह सेम है तभी ना इसको लिख सकते हैं 3 पावर m माइनस 1, अर्थात इस तरह है तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये भी दोनों सेम है, यहाँ माइनस चल रहा था इसलिए माइनस लिखे हैं। अब यहाँ पर कोई साइन नहीं मतलब कोई चिन्ह नहीं है तो इसलिए यहाँ क्या है, प्लस लगाएंगे। तो इसलिए इस कंडीशन में हो जाएगा 3 पावर m प्लस 1, अर्थात इस रूप में हुआ होगा तभी क्या होगा, इस रूप में लिखें। तो अर्थात जब ऐसा है तो इसको क्या कर सकते हैं, एक बार इसको और एक बार इसके साथ 3 को लिख सकते हैं। अब देखिए देखा जाए तो इसको लिख सकते हैं 3 पावर m और गुणे 3 पे पावर माइनस 1 है तो अभी पावर वाला समझे जब माइनस रहता है तो नीचे ले जाने को क्या हो जाता है, प्लस, अर्थात 3 पावर m गुणे 3 पावर 3 पावर और 1 का मतलब क्या होगा, 3 होगा, अर्थात 810। अब देखें तो दोनों में क्या है, कामन क्या है, कामन का मतलब होता है एक जैसा नंबर। देख रहे हैं 3 पावर m यहाँ है, 3 पावर m यहाँ है, तो इसमें कामन क्या हो जाएगा, 3 पावर m बटे 1/3 प्लस 3 और बराबर 810। अब देखिए 3 पावर m, अब इसके बटे 1 लिख दे तो कोई दिक्कत, क्योंकि 1 से 3 में भाग देंगे उसके मान में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो 3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 3 1 प्लस और 3 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 होगा, और 3 का 3 में करेंगे 3 3 का 9 बराबर 810। अब देखिए 3 पावर m गुणे 9 और 1 मिनट कितना होता है, 10/3 बराबर 810। अब देखिए 3 यहाँ क्या कर रहा है, मतलब बटे का मतलब क्या होता है, भाग, अर्थात 3 यहाँ भाग कर रहा है तो इसको इधर भेजेंगे क्या करेगा, गुणा, क्योंकि जब बराबर का चिन्ह लग जाता है तो इसका मतलब ये होता है वो दो पक्षों में बटा है, दायां और बायां, और जब पक्ष बदलते हैं तो चिन्ह भी क्या होते हैं, बदल जाते हैं। अर्थात 3 पावर m बराबर लिख सकते हैं 810 गुणे 3/10, क्योंकि 3 इधर गुणा करेगा और 10 इधर भाग करेगा, है 0 से 0 कट गया, अर्थात 81 को लिख सकते हैं। 81 का मतलब क्या हुआ, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, देखिए 3 3 का 9, 9 3 का 27, 27 3 का 81, मतलब 81 को 3 बार 3 मतलब 4 बार 3 3 लिख सकते हैं, और 1 3 और है, 1 3 का मतलब 5 हो गया। 3 पावर m बराबर कितना आया, 3 इधर कितनी बार आया, 5 बार। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सवाल लग चुका है, 3 पावर m बराबर 3 पावर 5, 3 पावर m बराबर, क्योंकि 3 कितनी बार है, 5 बार। अभी हम पीछे पहले पढ़े हैं घातांक के नियम, 1 2 3 4 5, इसे बेस बोलते हैं, और सब पे घात क्या है, 1 1, तो 3 पे पावर 5। अब देखिए आधार सेम हो गया, आधार मतलब 3 इधर 3 इधर, जब दोनों सेम हो जाते हैं तो घातों की क्या करते हैं, तुलना। तो जब घात की तुलना करेंगे तो देखिए 3 यहाँ 3 पे क्या है, m है, और यहाँ 3 पे क्या है, 5, अर्थात m बराबर क्या बचेगा, 5। ये हमारा क्या होगा आंसर। ऑप्शन में देखिए m बराबर 5 कहीं आया है क्या, ऑप्शन में m देखिए ऑप्शन बी देखिए 5 दिया है, तो अर्थात ये हमारा क्या होगा, सही होगा। चलिए देखते हैं आगे अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है समीकरण 2 पावर x प्लस वाई बराबर 1 तथा 2 पावर x माइनस वाई बराबर 4 हो तो x और y का मान बताइए। 2 पावर x प्लस वाई बराबर 1 और कह रहा है 2 पावर x माइनस वाई बराबर 4 हो तो x और y का मान बताना है। अब देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन,
2 पावर x प्लस वाई बराबर एक को क्या लिख सकते हैं 2 पावर 0 लिख लेंगे, क्योंकि किसी भी नंबर पे जब 0 करते हैं उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है। तो 2 पावर 0 का मतलब भी क्या हुआ 2 पावर 0 का मतलब क्या हुआ 1 के हुआ ना। तो इस 1 को 2 पावर 0 कर लेंगे। अब कहेंगे सर क्यों यहाँ 2 पावर 0 कर लिए हैं, क्यों 3 नहीं कर लिए, क्यों 4 नहीं कर लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर देख रहे थे क्या दिया है 2। अब देखिए दोनों का बेस क्या हो गया सेम हो गया। जब बेस सेम हो जाता है तो घात की क्या कर देते हैं तुलना कर लेते हैं। तो अर्थात लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 0। यहाँ पर घात क्या है 0। अब फिर वही काम यहाँ करेंगे। देखिए 2 पावर x माइनस वाई इक्वल, अब इसको लिख सकते हैं 2 पावर 2, मतलब 4 को 2 पावर 2 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब घात की तुलना करेंगे, देखिए यहाँ पर भी अब बेस क्या हो गया सेम हो गया, 2 2 सेम हो गया, तो घात की तुलना करेंगे तो x माइनस वाई बराबर क्या हो गया 2। इसको मान लीजिए कुछ देर के लिए समीकरण 2 और इसको मान लें 1। अब लिख दीजिए 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 माइनस 1 करिए बढ़िया रहेगा, 2 माइनस 1 अर्थात 2 माइनस 1 का मतलब समीकरण 2 में से 1 को क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं। 2 में से 1 को घटाने पर पहले 2 वाला लिख लीजिए, 2 वाला यही है और 1 वाला क्या है x प्लस वाई बराबर 0 है। देखिए जब घटाएंगे तो यहाँ माइनस है, माइनस अंदर जाएगा तो इसको क्या कर देगा माइनस है घटा रहे हैं ना, तो माइनस है प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखिए हाई कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस 2y बराबर 2। अब 2 से 2 कट गया अर्थात तो y बराबर क्या है -1। y का मान क्या है -1। अब y का मान किस में रख दें समीकरण 1 में, लिख दीजिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, मतलब y का मान कहाँ रख रहा है समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 हमको क्या मिला है दोस्त x प्लस वाई बराबर क्या है 0। तो x माइनस y की जगह क्या रखेंगे -1 रखेंगे 0 अर्थात x बराबर 1। x का मान क्या है 1 और y का मान -1। देखिए ऑप्शन में कहीं दिया है का 1 और -1, 1 और -1। देखिए यहाँ पर ऑप्शन है दोस्त 1 और -1, 1 और -1, मतलब x का मान क्या हुआ 1 हो गया और y का मान -1 हो गया। x का मान 1 और y का मान -1। अब देखिए थोड़ा सा एक बार और समझा दे रहे हैं। जब भी इस तरह का सवाल दे तो सबसे पहले क्या करते हैं बेस सेम करते हैं। बेस का मतलब क्या होता है आधार। 2 पावर x प्लस वाई बराबर 1 दिया था, 2 पावर x प्लस वाई 2 पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 पावर 0 का मतलब क्या होगा 1 होगा, क्योंकि किसी भी नंबर पे 0 होता है उसकी मान कितनी हो जाती है 1। तो यहाँ 1 दिया था तो उसको 2 पावर 0 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, इसलिए 2 लिखे। 3 पावर 4 पावर 5 पावर भी 0 लिख सकते थे, क्योंकि बेस हमारा क्या हो जाएगा तब सेम हो जाएगा। जब बेस सेम हो जाएगा तो घातों को क्या करेंगे तुलना कर देंगे। तो घात की तुलना किए, देखिए बेस सेम है तो घात की तुलना कर सकते हैं। x प्लस वाई बराबर क्या हो गया 0 हो गया। फिर वही काम यहाँ कर रहे हैं 2 पावर x माइनस वाई बराबर यहाँ 4 था तो 4 को 2 पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 पावर 2 का मतलब क्या होता है 4 होता है। अब देखिए यहाँ पर 2 यहाँ पर 2, मतलब आधार क्या हो गया सेम हो गया। जब आधार सेम हो गया तो x माइनस वाई बराबर क्या आ गया 2 आ गया। जब 2 आ गया तो क्या कर दिए 2 माइनस 1 का मतलब ये समझ रहे हैं समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, यहाँ 2 माइनस 1 लिखे हैं तो यहाँ समझिएगा समीकरण है, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर 2 वाला था x माइनस वाई बराबर 0 और 1 क्या था x प्लस वाई बराबर 0। तो क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं, तो घटा रहे हैं तो यहाँ माइनस लगाएंगे तो भाई प्लस है तो इसमें क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो भाई प्लस था माइनस x कैंसिल, माइनस x और माइनस वाई मिलकर क्या हो गया 2y, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाई था इधर जा क्या हो गया -1 हो गया। अब y बराबर क्या हो गया -1। y का मान लिख दिए समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई बराबर 0, तो x y की जगह क्या रखेंगे -1, तो x माइनस वाई बराबर 0 अर्थात x बराबर 1, अर्थात x बराबर क्या आया 1। देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं 1 में रखने पर, आप 2 में रखेंगे तब भी x का मान क्या आएगा 1 आएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक बाय बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।